तो जो ज्ञान सूर्य है वो स्वयं परमात्मा है। जब इस धरा पर आते हैं तो जितनी भी अज्ञानता हम सब के अंदर भक्ति मार्ग से हम सुनते आए हैं, उस अज्ञानता का नाश करने के लिए वो इस धरा पर आते हैं। और इसी दिन जो हमारे अंदर 5 विकार है वो अज्ञानता है। तो 5 विकारों का भी नाश का दिन ये शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन मंदिर में हम जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर हम पूजा करते हैं। हम देखते हैं कि उसका कच्ची लस्सी, दही, शहद ये सब के साथ अभिषेक किया जाता है। आप मंदिरों में जाएंगे तो सब जगह अभिषेक होता है। तो वास्तविकता क्या है, हम उसको इस तरह से क्यों, है ना, शिवलिंग एक निराकार प्रतिमा का रूप है और उसको हम अभिषेक के रूप में कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं। क्योंकि जब परमात्मा इस धरा पर आए थे तो हमारा जीवन उस कच्ची लस्सी जैसा ही बन गया। उसमें कुल रूपी दूध ना मात्र रह गया और सब पानी ही पानी बन गया। तो ऐसा जीवन हम परमात्मा पर अर्पित करते हैं। फिर आप देखते होंगे कि जब मूर्ति की स्थापना होती है तो हम अलग अलग मूर्ति स्थापना कहते हैं, लेकिन जब मंदिर में शिवलिंग की स्थापना होती है तो केवल शिवलिंग नहीं बोलते, हम बोलते हैं शिव परिवार की स्थापना है। अब कहीं भी जाएंगे तो क्या कहते हैं, मंदिर में शिव परिवार कहा जाता है। शिव परिवार का अर्थ है कि परमात्मा इस धरा पर आकर के हमें परिवार बनाते हैं। आप कहेंगे कि परिवार तो पहले से भी है, लेकिन परमात्मा का परिवार कितना होगा? 2-4 मेंबर का होगा। इससे पहले भी हमारा जो संयुक्त परिवार हुआ करता था, बहुत बड़े परिवार को हम परिवार कहते थे। लेकिन विकारों के वश चलते चलते लोभ, मोह, इन विकारों के वश आकर के विकार, अभिमान, ये परिवार जो संस्था थी आज 2 मेंबर की फैमिली बन करके रह गई है। हम बस इतना ही रह सकते हैं। लेकिन परिवार जो था ना, वसुदेव कुटुंब, भारत में पूरी वसुंधरा को एक परिवार माना गया है। तो परमात्मा उस परिवार की स्थापना करते हैं। तो हम सब कौन है? उसी परिवार के सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि जब परिवार शब्द आता है तो उसमें माता, पिता और बच्चे होते हैं। तो परमात्मा को हम माता पिता कह करके ही संबोधन करते हैं। अब मंदिर चाहिए, गुरुद्वारा साहब चाहिए, सब जगह हम क्या कहते हैं? तो माता पिता, हम बालक तेरे। कोई भी ये नहीं कहता कि अंकल आंटी, दादा दादी या चाचा चाची। ऐसे भगवान को कोई भी और संबंध से हम संबोधित नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो अगर वो सबके माता पिता हैं तो हम सब उसी के बच्चे, हम एक परिवार है। तो उस परिवार की स्थापना के अर्थ ये शिव जयंती मनाई जाती है। अगर हम ये कहें कि हमारी मेडिटेशन स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी आश्रम दिनेशा बस्ती बठिंडा, जो इनका दूसरा आश्रम बादल रोड नरवाना रोड पे है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बड़ी अच्छी बात है, वहाँ पे ओल्ड एज के होम भी बनाया जा रहा है। तो आपने जैसे शिवानी जी ने इतनी सरल भाषा में और इतना अच्छा हम सबको बताया है आज की शिवरात्रि के बारे में, भगवान शिव के बारे में, तो बच्चों ने भी बहुत अच्छा करा है। चाहे शिव तांडव है, चाहे नृत्य है, चाहे गीत भाषा की सरल तरीके से उन्होंने अपने अपने तरीके से सबने बताया है शिवरात्रि के बारे में।
तो मेनली जो मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ उन चीज़ों पे। हम सब ने एक ही चीज़ इसमें देखी है कि हम सबको भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखना चाहिए कि भगवान कभी किसी का गलत नहीं कर सकता, कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। जो वो करते हैं वो हमेशा सबके लिए अच्छा ही करते हैं। हमें कुछ समय के लिए लगता है कि ये ना कुछ हमें आज दुख लगा है, लेकिन वो दुख आने वाले समय में इतना अच्छा लेके आता है, इतनी अच्छी चीजें लेके आता है हमारे लिए, जो आपको खुशियां भरा माहौल मिलता है, परिवार के साथ मिलता है। तो आप जो भी चीज जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो भगवान उनको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके में अच्छा देता ही देता है। ये माहौल आज हम सब लोग बैठे हैं, तो आप आज देखो, हम कोई भी बंदा जब कभी मंदिर जाता है, चाहे गुरुद्वारा साहब जाता है, या कहीं कभी भी कहीं ऐसी जगह जाता है, मेरे को नहीं लगता अभी कोई एक पल के लिए भी ये सोचता हो कि कभी किसी का यह बुरा हो जाए। वहां जाके जब भी मांगता है, वो मांगता है मेरे परिवार का अच्छा हो जाए, मेरे दोस्त का अच्छा हो जाए, मेरे रिश्तेदार का अच्छा हो जाए, मेरे आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनका अच्छा हो जाए, मेरे शहर का अच्छा हो जाए, मेरे स्टेट का अच्छा हो जाए, मेरे देश का। मतलब वो जब भी मांगेगा उस समय वो अच्छा ही मांगेगा। तो ये जब भी हम भगवान की लीला में या भगवान के पास या भगवान के बारे में कभी भी कहीं कुछ जाते हैं, तो जब हम अच्छा सोचते हैं तो भगवान भी हमारे बारे में या हमारे लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो मेरा आज इतना ही यहाँ पे आप सबको कहना है कि हम सब ने इतने अच्छे तरीके से आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जितना अच्छा हम भगवान से मांग सकते हैं दूसरे के लिए, अपनों के लिए, तो वो हम लोग प्रार्थना हमेशा करें। भगवान भोलेनाथ, आज तो भोलेनाथ का दिन है, वो तो खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो सबने सुना भी है और हमने भी ग्रंथों में पढ़ा है। वो तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी लोगों को, अपनों को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो जैसे शिवानी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको समझाया, बताया, मैं उनसे एग्री करता हूँ। और इतने अच्छे तरीके से मैं तो नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरा और इनका जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि ये जो जितनी मेडिटेशन ये कर सकते हैं, अपनी मेडिटेशन मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर आप सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, इसी तरह हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, प्रेम करते रहें, एक दूसरे का अच्छा सोचते रहें। इन चीजों से ही हमारा जीवन कलयुग से सतयुग की तरह बन सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी दोबारा मैं भाई शिवानी जी को देता और बहुत अच्छा एक इवेंट शहर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई साहब, कि उसमें भक्ति में पूरा शहर क्या होता है, 6-7 दिन के लिए भक्ति में हो जाता है। तो स्टेडियम में ही रखा है, आप सब चेंज करती हैं। लास्ट टाइम एक्चुअली जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, तो स्टेडियम की जगह तकरीबन 8 एकड़ थी। तो उसको देखते हुए इस बार हमने विष्णु मंदिर जो पटेल नगर में है, वहाँ पे हमने, वैष्णो मंदिर सॉरी, तो वहाँ पे पटेल नगर में हमने तकरीबन 20 एकड़ में रखा हुआ है। वो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है। और वहाँ पे इस बार लास्ट टाइम की तरह जो हमारे अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, और हमने कोशिश कर रहे हैं इस बार भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं, और पासिस बिल्कुल फ्री हैं सबके लिए। और जितने भी पासिस आपको चाहिए यहाँ से मैं शिवानी जी को दे दूंगा, तो ये भी आप यहाँ से भी ले सकते हो। और भी हमने कई जगह रखे हुए हैं जहाँ से पासिस मिल सकते हैं, कल से पासिस मिलने शुरू हो जाएंगे। और वहाँ पे फिर शिव पुराण की कथा हो रही है, और आप सबको मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ आके वो कथा सुने। और हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे अरेंजमेंट पहले से और बेहतर कर रहे हैं, और वहाँ पे जैसे लंगर वगैरह और सब कुछ अरेंजमेंट्स वहाँ पे हैं। आप आए और वो कथा सुने, और हमें भी बहुत अच्छा
अच्छा लगेगा जब आप लोग सब लोग वहाँ पे आएंगे, और जितने ज्यादा लोग आएंगे हमें अच्छा लगेगा भी हम लोग वो काम कर सकें, जैसे मतलब वो शिव पुराण कथा को घर घर तक पहुंचा सकें भी, कैसे शिव पुराण कथा और कैसे जो कथावाचक है उन्होंने बताया वो आप सबको पता लग सके। अभी मैं अमृत अग्रवाल जी का सबसे भी अनुरोध करती हूँ, वो भी जल्दी आ सके। वो शाम का बाबा धाम में जो प्रोग्राम है उनमें आने का उनका है, थोड़ा चेंज हो गया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाशिव जयंती जो दुनिया में तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया, केक मंगाया, दरबार सजाया, केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया, केक मंगाया, दरबार सजाया, केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। रूप तेरा सोना बलिहारी जाऊं मैं, आज बाबा तुम दरबारी जाऊं मैं। ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा, ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा। ऐसा बाबा चुप चुप तू क्यों? तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। शाम मेरे जीने का सहारा है तू, हमको तो जान से भी प्यारा है तू। हमें करना न तू, खाटू आएंगे जरूर। हमें करना न तू, खाटू आएंगे जरूर। दिन रात करे तेरा थैंक यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।
बहुत 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 बधाइयाँ आप सबको। अशोक भाई जी भी आए हुए हैं, बाद में आ जाए। प्रतिज्ञा पढ़ के सुनाएंगे। अशोक भाई जी को प्रतिज्ञा दे दो, प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। तो आप यही प्रतिज्ञा करेंगे बैठे बैठे, ठीक है? सहयोग देंगे। इधर ना साइड पे इधर साइड पे झंडा जहाँ है